धरती का सबसे घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती है। हर पेड़ के पीछे मौत छुपी हो सकती है और यहां बहती हैं ऐसी नदियां जो पानी नहीं, खामोश मौत बहाती हैं। अमेज़न जंगल, दुनिया का सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक जंगल। लेकिन आज हम जंगल की नहीं, उन नदियों की बात करेंगे जिन्होंने हजारों जिंदगियां निगल ली और आज भी इंसानों को चुनौती देती है। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं, ये बहते हुए कब्रिस्तान हैं जहां हर लहर एक कहानी दबाए बैठी है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर आपको डराने वाला है। चेतावनी, इस वीडियो के बाद आप कभी भी किसी नदी को सिर्फ पानी नहीं समझेंगे। ये नदियां आपको सिखाएंगी कि डर का असली मतलब क्या होता है। चलो शुरू करते हैं अमेज़न का सबसे अंधेरा सफर। लिस्ट में नंबर 5, रियो मदिरा। नाम शांत, लेकिन ये नदी जहाजों को भी निगल जाती है। इसकी धाराएं इतनी तेज और अनप्रेडिक्टेबल हैं कि बड़े बड़े मालवाहक जहाज भी खिलौनों की तरह पलट जाते हैं। स्थानीय लोग इसे एक जिंदा शक्ति मानते हैं जिसका अपना मूड है। रात में इसके पास जाने से डरते हैं। उनका मानना है कि डूबे हुए लोगों की आत्माएं सतह पर तैरती हैं, मदद के लिए पुकारती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है। सैकड़ों मछुआरे नाव लेकर निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। न नाव मिली, न लाश, जैसे नदी ने सब कुछ निगल लिया हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि नदी के तल में भयंकर भंवर बनते हैं जो किसी भी चीज को अपनी गहराइयों में दफन कर देते हैं। एक बार फंसे तो बाहर आना नामुमकिन। कल्पना करो, आप नाव में हो, चारों तरफ अंधेरा, और अचानक कोई ताकत आपको पानी के नीचे खींच लेती है। यही है रियो मदिरा की हकीकत। यहाँ के मछुआरे कहते हैं, मदिरा देती कम है, लेती ज्यादा है। हर बार नाव पानी में उतारना अपनी जिंदगी का जुआ खेलना है। इसकी खूबसूरती धोखा है। ये नदी सुंदरता के जाल में फंसाकर अपना असली भयानक रूप दिखाती है। रात में माहौल और डरावना हो जाता है। अजीब आवाजें, पानी का शोर और वो सन्नाटा। स्थानीय लोग कहते हैं यही वक्त है जब आत्माएं बेचैन होती हैं। कई लोग इन आवाजों को अनसुना करते हैं और फिर कभी नहीं दिखते। अगली बार जब आप किसी शांत नदी को देखें तो रियो मदिरा को याद कर लेना। जो शांत दिखता है जरूरी नहीं कि वो वाकई शांत हो। इसकी खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा है जो आपकी दुनिया को एक पल में तबाह कर सकता है। ये थी हमारी लिस्ट की नंबर 5 नदी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। नंबर 4, रियो नेग्रो, काली नदी। इसका पानी इतना गहरा, इतना काला है कि 1 इंच नीचे भी नहीं देख सकते, जैसे स्याही में झांक रहे हों। सोचिए, आप किनारे खड़े हैं और आपको नहीं पता कि नीचे क्या है, मगरमच्छ, सांप या पिरान्हा। यही है रियो नेग्रो का डर, द फियर ऑफ द अननोन। यहां मौत किस शक्ल में है कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों ने पाया इस पानी में ह्यूमिक एसिड बहुत ज्यादा है जो इसे काला और जानलेवा बनाता है। ज्यादा देर इसमें रहना मतलब खतरा। इस काले पानी के नीचे छुपे हैं ब्लैक केमन, 20 फीट तक लंबे मगरमच्छ जो इंसान को पूरा निगल सकते हैं, और पिरान्हा, यहाँ की प्रजाति घायल इंसान या जानवर पर झुंड में टूट पड़ती है। गिरना मतलब अपनी मौत का लाइव शो देखना। स्थानीय जनजातियां इसे शापित मानती हैं। उनकी कहानियों में बोयुना नाम का जल दैत्य है जो नावों को पलट देता है। यहाँ के लोग इस नदी से डरते भी हैं, पूजा भी करते हैं। उनके लिए ये जीवन और मृत्यु दोनों है। अनुभवी गाइड भी यहाँ नाव उतारने से पहले 100 बार सोचते हैं। एक गलती और कोई मदद नहीं आएगी। कल्पना कीजिए, रात में आप कश्ती में हैं, टॉर्च की रोशनी सतह पर ही रह जाती है। नीचे क्या है कोई नहीं जानता। हल्की सी हलचल, मछली या शिकारी। यही डर रियो नेग्रो को खतरनाक बनाता है। ये नदी एक ब्लैक होल है जो सब कुछ अपनी ओर खींचती है। इसकी खूबसूरती एक छलावा है। इसमें झांकना खुद को खो देना है। नंबर 3, रियो जापुरा। इसका खतरा गहराई या जानवर नहीं, बल्कि इसकी अप्रत्याशित प्रकृति है। ये कुख्यात है अपनी फ्लैश फ्लड्स के लिए, अचानक आने वाली बाढ़ जो सब कुछ बहा ले जाती है। सोचिए, आप किनारे पर हैं, सब शांत है, अचानक दूर से गड़गड़ाहट और कुछ ही मिनटों में 30 फीट ऊंची पानी की दीवार आपकी तरफ बढ़ती है। ये नदी एंडीज पहाड़ों से निकलती है। वहां की बारिश का पानी अचानक यहां पहुंचता है
और तबाही मचा देता है। इतिहास में इस नदी ने सैकड़ों जनजातियों को मिटा दिया है। पूरे गांव एक रात में गायब हो गए। आज भी खुदाई में उन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं जो इस नदी के गुस्से का शिकार बनी थी। यहाँ के लोग अब अपने घर जमीन से 20-30 फीट ऊपर बनाते हैं ताकि बाढ़ से बच सके। ये फ्लैश फ्लड्स सिर्फ पानी नहीं, मलबे का तूफान लाती है। पेड़, पत्थर, मरे जानवर। अगर कोई इंसान इस बाढ़ में फंस जाए तो बचना लगभग नामुमकिन है। एक गाइड ने बताया, रात में अचानक पानी बढ़ा, सब कुछ छोड़कर भागे और कुछ ही मिनटों में कैंप डूब गया। ये नदी सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस है। यहाँ यात्रा करना मतलब अपनी किस्मत को चुनौती देना है। हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। खतरा बताकर नहीं आता, बस आ जाता है। रियो जापुरा, एक टाइम बम जो कब फटेगा कोई नहीं जानता। नंबर 2, रियो पुटुमायो। ये नदी जितनी खतरनाक प्रकृति से है, उससे ज्यादा इंसानों की वजह से है। यहां जंगल का कानून भी खत्म हो जाता है और शुरू होता है इंसानी वहशीपन। ये इलाका ड्रग माफिया का गढ़ है, कोकेन की तस्करी का मुख्य रास्ता, हथियारबंद लोग, शक की निगाहें। यहां सरकार या पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं। यहां गिरा व्यक्ति सिर्फ पानी में नहीं डूबता, वो एक ऐसी दुनिया में खो जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। हजारों लोग लापता हो चुके हैं, पत्रकार, एक्टिविस्ट, पर्यटक, स्थानीय लोग। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। नदी इन गुनाहों की खामोश गवाह है। कार्टेल्स अपने दुश्मनों को मारकर इसी नदी में फेंक देते हैं। पानी और शिकारी जानवर सबूत मिटा देते हैं। यहां अवैध खनन करने वाले माफिया भी सक्रिय हैं, जंगल को तबाह कर रहे हैं और किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। विद्रोही गुट, हथियार, डर, पूरा इलाका एक वॉर जोन है। एक पत्रकार ने बताया, रात में छोटी नावें बिना लाइट के ड्रग्स और हथियार ले जाती हैं। गांवों पर कार्टेल्स का कब्जा है, लोग डर के साए में जीते हैं। यहां कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं। एक गलत सवाल, एक गलत फोटो या किसी गलत व्यक्ति से आंख मिलाना मौत का कारण बन सकता है। बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जाता। हर अजनबी एक खतरा है। कल्पना कीजिए, नाव खराब हो गई, मदद के लिए चिल्लाए, सामने बंदूकें तनी हैं। एक तरफ नदी के शिकारी, दूसरी तरफ इंसानी शिकारी। रियो पुटुमायो, अमेज़न का सबसे काला अध्याय, जिसे इंसानों ने अपने खून और लालच से लिखा है। और अब नंबर 1, अमेज़न नदी, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी और सबसे खतरनाक नदी। ये कोई नदी नहीं, बहता हुआ समंदर है। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर 40 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बीच में हो तो दोनों तरफ जमीन नहीं दिखती। अगर खो गए तो बचाने वाला कोई नहीं। यहां दुनिया के सबसे खतरनाक जीव रहते हैं। 30 फीट लंबे एनाकोंडा जो हिरण और मगरमच्छ तक को निगल जाते हैं। ब्लैक कैमन, विशाल मगरमच्छ जो घात लगाकर हमला करते हैं, उनकी पकड़ से छूटना नामुमकिन है। इलेक्ट्रिक ईल, 600 वोल्ट तक का झटका जो इंसान को बेहोश कर सकता है। कैंडिरू मछली, इतनी छोटी कि शरीर के किसी भी छेद से अंदर घुस सकती है। इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। यहां हर जीव जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है, शिकारी या शिकार, बस यही 2 विकल्प हैं। अमेज़न नदी को धरती की सबसे जिंदा नदी कहा जाता है। हजारों प्रजातियां, लाखों कीड़े मकोड़े, अनगिनत पेड़ पौधे, लेकिन यही जीवन इसे सबसे खतरनाक भी बनाता है। इसकी धाराएं हर पल बदलती है। रेत के टीले रातों रात बनते और गायब हो जाते हैं। नेविगेट करना सबसे अनुभवी नाविकों के लिए भी चुनौती है। ये नदी एक भूल भुलैया है जिसका नक्शा हर रोज बदलता है। अमेज़न नदी सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, एक इकोसिस्टम है, एक दुनिया अपने आप में। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बौना है। ये आज भी हमें चुनौती देती है, डराती है और हमारी औकात याद दिलाती है। तो ये थी अमेज़न की 5 सबसे खतरनाक नदियां। हर नदी की अपनी कहानी, अपना खौफ। ये नदियां हमें याद दिलाती हैं, इंसान इस धरती का मालिक नहीं, सिर्फ एक मेहमान है। वैज्ञानिक कहते हैं, अमेज़न की नदियां अभी भी पूरी तरह समझी नहीं गई हैं। हर साल नई प्रजातियां मिलती हैं और नई मौतें होती हैं। ये बहता हुआ पानी सिर्फ पानी नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर आप सोचते हैं कि इंसान सबसे ताकतवर है, तो एक बार अमेज़न की इन नदियों को देखिए। इनकी ताकत, इनके रहस्य
और इनके खौफ को महसूस कीजिए। ये बताएंगी कि असली बॉस कौन है। अब मेरा सवाल, आप इनमें से किस नदी में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? रियो मदिरा की आत्माओं के साथ, रियो नेग्रो के काले पानी में, या अमेजन के एनाकोंडा के इलाके में? अपनी हिम्मत का सबूत कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।